ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एम सुमी, मदरसन सुमी वायरिंग। इस स्टॉक की हम टॉप डाउन अप्रोच करेंगे। सबसे पहले चलते हैं हम ईयरली टाइम फ्रेम में। स्टॉक नया है, अभी इसके अंदर कुछ भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ठीक है, 2022 का स्टॉक है, नया स्टॉक है, तो इतना इनफ डेटा नहीं है अपने पास। जितना डेटा है उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। अब चलते हैं अपन 6 महीने पे। 6 महीने पे अपने को दिखाई दे रहा है कि रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन जिससे प्राइस चल रही है। हाफ ईयरली का एक डिमांड जोन जिससे प्राइस रिएक्ट हो रही है, और हाफ ईयरली में एक सप्लाई जोन बिना किसी बेस कैंडल का। ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वार्टरली डिमांड जोन पर। क्वार्टरली डिमांड जोन में हम देख पा रहे हैं कि डेली बेस ड्रॉप, एक सप्लाई जोन का फॉर्मेशन और हो रहा है यहाँ पे इस जगह। जिस डिमांड जोन में अभी तक प्राइस पहुंची नहीं है, और क्वार्टरली का एक डिमांड जोन रैली बेस बेस रैली, ये डिमांड जोन था जो कि ब्रीच होके प्राइस बिल्कुल बॉटम से प्राइस वापस रिएक्ट कर रही है और क्वार्टरली के इस सप्लाई जोन तक जाने की कोशिश कर रही है। अब अपन चलते हैं मंथली के डिमांड जोन पर। मंथली जोन में हम देख पा रहे हैं कि प्रॉपर अपने को एक डिमांड जोन दिख रहा है जिसमें बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी था, और जहाँ से प्राइस रिएक्ट हो रही है वो डिमांड जोन हम देख पा रहे हैं। प्राइस यहीं से चल रही है वापस, और जहाँ एक सप्लाई जोन है वो ये रहा। ठीक है, इस सप्लाई जोन में एक बार के लिए प्राइस आई, वापस आई, ऊपर गई, वापस डाउन आई। मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप का जो ये सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन को इस वाले डिमांड जोन ने खत्म कर दिया है, और अब ऊपर बचा हुआ है एक सप्लाई जोन जो जहाँ क्वार्टरली का भी एक सप्लाई जोन है और मंथली का भी एक सप्लाई जोन हमें दिख रहा है। ड्रॉप बेस ड्रॉप, और प्राइस अभी चल रही है, करंट मार्केट प्राइस है इसका 42। इस सप्लाई जोन के सारे पेंडिंग ऑर्डर खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इस वीक ने इस सप्लाई जोन के सारे ऑर्डर खत्म कर दिए। अब हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देख पाते हैं कि एक सप्लाई जोन ये है जो प्राइस को रोकने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला सप्लाई जोन इस वाले सप्लाई जोन को खत्म करके नए सप्लाई जोन का फॉर्मेशन हुआ है, जिसने प्राइस को इस एरिया तक ला खड़ा किया। और ये जो एरिया है, ये एरिया चला है इसके कारण। यहाँ एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन दिख रहा है। ये जो डिमांड जोन है ना, ये वीक टू वीक मार्किंग कर लेते हैं। इस डिमांड जोन, ये जो दिख रहा है ये डिमांड जोन, इस वाले डिमांड जोन से यहाँ प्राइस चली है, और इस वाले डिमांड जोन ने प्राइस को क्या किया, इस सप्लाई जोन तक पहुंचाया। इस सप्लाई जोन तक पहुंचाने के बाद में ये वाला सप्लाई जोन प्राइस को वापस डाउन लाने की कोशिश करी, लेकिन इस डिमांड जोन पे भी ये जोन नहीं तोड़ पाया। अगली बार एक नई फ्रेश सेलिंग आई जिसने इस डिमांड जोन को तोड़ दिया। ये डिमांड जोन इसलिए टूट गया क्योंकि इसके अंदर पेंडिंग ऑर्डर सारे खत्म हो चुके थे, इसलिए ये जोन टूट गया। अब क्या हो रहा है, एक ये वाला एरिया चल चुका है, अब नए डिमांड जोन का फॉर्मेशन हो रहा है अपने यहाँ पे।
ध्यान से देखना आप। ये एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन मान सकते हैं। हालांकि ये बेस कैंडल हमें नहीं दिख रही है, लेकिन इसको हम एज ए बेस कैंडल कंसीडर करेंगे। और प्राइस अभी इस वीकली के सप्लाई एरिया में है। ठीक है, इस वीकली के सप्लाई एरिया से रिएक्ट हो रही है। और हम देख रहे हैं कि वीकली पे इसका ट्रेंड अभी भी डाउन हमें दिखाई दे रहा है, जबकि हमें पता है कि मंथली के जोन से प्राइस मंथली के जोन में जाने की कोशिश कर रही है। अब क्या होगा, अब अपन चलते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम एक चीज देखेंगे कि अगर दो सप्लाई जोन ब्रीच हो चुके हो, नियरेस्ट दो सप्लाई जोन, तो उस प्राइस में ट्रेंड का रिवर्सल आ चुका है। समझिए इस चीज को। अब एक चीज आप नोटिस करना, एक सप्लाई जोन तो ये रहा डेली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा इसको डार्क कलर कर देते हैं, ये वाला। और दूसरा सप्लाई जोन जस्ट इसके पास में है, जो कि ये टूट चुका है। अब ध्यान से देखना, पहला सप्लाई जोन ब्रीच हुआ, ट्रेंड साइडवेज। दूसरा सप्लाई जोन ब्रीच हुआ। अब हमें पता चल चुका है कि इसका ट्रेंड अप हो चुका है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा आने लग गया है। और वीकली के इस सप्लाई जोन से एक बार प्राइस रुक चुकी है। और अब क्या होगा प्राइस में, अब हम क्या मान सकते हैं कि हम आने वाले टाइम पे प्राइस में क्या होगा। तो उसके लिए सबसे बेस्ट और ट्रेडेबल एरिया जो बताता हूँ, एक ये एरिया ड्रॉप बेस रैली, ये वाला एरिया, इसमें हम विक टू विक कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा जोन है ये। और जब भी प्राइस इस जोन में आएगी, हम इसको जरूर ट्रेड करेंगे। अब क्या हो रहा है, बहुत से लोग क्या इस चीज को रुक नहीं पाते कि हाँ आगे रोकने के लिए कुछ है नहीं, हम तो करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड करने वाले लोगों के लिए स्पेशली इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो, तो आप अपनी क्वांटिटी 25% ही रखो, 25% क्वांटिटी रख लो। लेकिन इस प्राइस का आप मेन असल पॉइंट अपना इधर बनता है यहाँ पे, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि आप 25% क्वांटिटी रखो, क्योंकि हमें पता है हम बहुत अग्रेसिव खेल रहे हैं। ये वाला जोन जो है बहुत अग्रेसिव जोन है, लेकिन अब बहुत सारे जने रुक नहीं पाते हैं। तो क्योंकि लगातार प्राइस बढ़ती जा रही है, बहुत सोचते हैं कि ट्रेड नहीं आएगी, तो 25% क्वांटिटी से आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, केवल 25%। नेक्स्ट 25% ट्रेड आप यहाँ ले सकते हो, जिससे आपकी एवरेज मिलेगी। और ये हो गई एक अग्रेसिव ट्रेड। अब हम देखते हैं कंजर्वेटिव ट्रेड कौन सी। कंजर्वेटिव ट्रेड के लिए हम जाते हैं पीछे। एक ट्रेड हमें यहाँ मिल रही है इस जगह पे, विथ गोल्डन क्रॉस ओवर। ये एक सबसे बेस्ट ट्रेड है कंजर्वेटिव। अब हमने दो लेवल फाइंड कर लिए इसके, एक अग्रेसिव, एक कंजर्वेटिव। अब ये स्टॉक जाएगा तो ऊपर ही है, अपने को पता है कि हाँ इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। इस एरिया में ये मामला टेस्टेड हो चुका है, ये टेस्टेड हो चुका है, ये टेस्टेड, देखिए ये वाला जोन टेस्टेड है, ये वाला जोन टेस्टेड है, ये मेन प्राइस में सेलिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, इस जगह से। हमें पता है कि यहाँ एक